Hello everyone. So today the topic that we are going to discuss is management functions or the processes of management. तो चार management functions हैं हमारे पास which are planning, organizing, leading and controlling. ये हमारे पास जो है देयर आर दीज फोर मैनेजमेंट फंक्शंस. अब इसको हम लोगों ने फर्दर डिटेल में डिस्कस करना है. व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल deciding in advance what you have to do, how to do, when to do and who is going to do it. तो प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लेना होता है कि हमने करना क्या है और जो करना है वो करना कैसे है और कब करना है एंड हु इज़ गोइंग टू, यानी कौन वो बंदा होगा जो कि इन चीज़ों को लुक आफ्टर करेगा, यानी हु इज़ गोइंग टू डू वॉट एवर वी आर सपोज टू डू. सो दिस बेसिकली ब्रिजेस अ गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे और हमने फ्यूचर में कहाँ पहुँचना है, वेयर वी वांट टू रीच. दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और ये चॉकिंग आउट करता है एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स. यानी आपने जो है वो ये तो डिसाइड कर लिया कि आपने करना क्या है, व्हाट, ठीक है, लेकिन आपने वो करना कैसे है. सो यू आर गोइंग टू डिसाइड अ कोर्स ऑफ एक्शन कि हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि बेसिकली दिस इज़ एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. कोई भी अगर आपकी डिसीजन आपने मेक करना है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, या आपने कोई प्रॉब्लम है उसको टैकल करना है, उसको हैंडल करना है, तो उसके लिए आप पहले क्या करते हो, व्हाट यू डू प्लानिंग. So it's a systematic thinking about ways and means for accomplishment of predetermined goals. Goals तो आपके बन गए हैं, what? एंड देन उसके ऊपर आपने काम किया कि अब उन गोल्स को अचीव कैसे करना है. प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. It's all pervasive and intellectual activity and also helps in avoiding confusion and uncertainties. यानी अब देखो ना कि आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि जी मैंने ये काम करना कैसे है और कब कब और किस किस बंदे के थ्रू ये सारे काम करवाने हैं. तो जाहिर सी बात है कि जब ये चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं तो फिर कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और उसमें कोई अनसर्टेनिटीज़ भी नहीं आएंगी. और इसके अंदर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन, वेयर इट इज़ टू बी डन एंड विच विल हु विल डू इट एंड हाउ रिजल्ट्स आर टू बी इवेल्यूएटेड. ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं. एंड हु इज़ गोइंग टू डू द प्लानिंग? ऑफ कोर्स द मैनेजर इज़ गोइंग टू डू द प्लानिंग सारे लेवल्स पे. और जो फंक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कैरिड आउट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ दिस फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ज़ाहिर प्लानिंग होगी तो ही कोई चीज़ भी आगे चलेगी. अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव ऑर्गेनाइजिंग. अब आपने प्लानिंग कर ली, आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है और आपको ये भी पता चल गया कि आपने कैसे उसको परफॉर्म करना है एंड व्हेन एंड हु इज़ गोइंग टू डू दैट. सो नाउ यू नीड टू ऑर्गेनाइज ऑल दीज थिंग्स. अब आपने प्लान तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो जो फिज़िकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो आपको चाहिए उसके लिए, जो आपने की पूरी अपने प्लान में बना के रखी हैं, वो जो हैं डेवलप होंगी, डेवलप करेंगी. प्रोडक्टिव रिलेशनशिप कैसे करेंगी? जाहिर सी बात है जब वो सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, हु एंड थ्रू वॉट, वो सारी चीज़ें आपने इकट्ठी की और उनको आपने क्या किया, उनको आपने एक आपस में रिलेशनशिप बना दिया. लेट मी एक्सप्लेन इट विद व्हाट हेनरी फ्योल सेड. उसने कहा कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरी थिंग यूजफुल और फॉर इट्स फंक्शनिंग. जैसे कि रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल, पर्सोनल, सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दिया. आपने पैसे रख दिए, आपने बंदे रख दिए, आपने रॉ मटेरियल ला के रख दिया और उसके बाद आपने कहा कि अब इसमें से प्रोडक्ट एक बनाएं या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो प्रोवाइड करें और इन चीज़ों को यूज़ करें. सो टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज to the organizational structure and then establishing the framework of working, like how many units or subunits or departments are needed, how many posts or designations are needed in each department. And it also includes that the identification and grouping of activities, assignment of duties,
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी बेसिकली आपने क्या किया है कि इस ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया, आपने, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमने जो है वो